कल रात से मिर्जा जहलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस इक़दाम पर हम जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनको शाबाश देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. पापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है, वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है, वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है। और ये मेरी रिक्वेस्ट वजीर आजम पाकिस्तान से और सीएम साहिबा से है। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। और दीगर मुक्तदर जितने आशिकाने रसूल हैं ओहदों पर मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है अच्छा कि ऐसे फितना परवर बंदे को अब बाहर ना आने दिया जाए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर ये बंदा बाहर आएगा तो यकीन फरमाएं ये बहुत बड़ा कोई नया फितना निकलेगा। बाबे तशाई कोई नहीं बाबे ते शाही कोई नहीं। यकीन करो ये इतनी बार बोला कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू। क्योंकि ऐसे थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आके फिर वही फितना बपा करते हैं। बाबा कहेगा तो मनांगे, किसी और के कहने से नहीं मनांगे। ये बंदा इस लायक रहा ही नहीं कि ये इंसानों में रहे, चूंकि इसमें इंसानों वाली कोई बात नहीं रही। जलवा है हमारा। इतना बड़ा बेबाक और गुस्ताख बंदा है। अगर ये हदीसे पाक और तकरीर ना खराब कर, यानी खल्ले ना खा ली, अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। आपके जो जो सवालात है आप करें ना। अब ये भी मशहूर किया जाता है कि तुसी सुन्नी मौलवी को सवाल करो तो गुस्सा हो जाएगा, जवाब नहीं देगा। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे। तो मेरी दरखास्त है इन तमाम लोगों से कि एक होता सॉफ्टवेयर अपडेट करना, इसको वैसे ही जो कानूनी व शरई इसकी सजा बंदी उसके मुताबिक लटकाया जाए। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। बाबा जी कलामुना अला ज़करिन व आज़ा मुअन्नस हाज़िही मुअन्नस। उन्हें कहा तुहाडी ते मेरी गल मुंडे दी हुई सी है कुड़ी ना तो तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। ताकि जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी इबरत हो। और मैं यहाँ ये भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसके इंटरव्यू करते थे, आपके अंदर भी कोई गैरत ईमानी नामी चीज है ना, तो आपको भी सोचना चाहिए था। क्या 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 क्या? हमने बारहा समझाया अपने खिताबात के जरिए किस बदनजीब से आप इंटरव्यू ना करें। ये हर इंटरव्यू के अंदर कोई 10-15 कुफर बक देता है। खुदारा इन ऐसे लोगों से बचिए। मैंने एक इंटरव्यू में बात की कि क्रिश्चियंस हमारे नबी को दज्जाल मानते हैं। कितने साल हो चुके हैं, कितनी सदियां हो चुकी हैं, मोहम्मद कहाँ है? जो लोग मोहम्मद पे अंधा ईमान रखे हुए हैं वो गुमराह हैं, वो गुमराह हैं। इमाम गुमराह हैं, मुसलमान हुकूमतें गुमराह हैं, सब मुबश्शिर मुबल्लिग तकरीरें करने वाले गुमराह हैं। आप सब गुमराही का शिकार हैं। जो ये कहते हो कि मोहम्मद के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, टोटली मुकम्मल तौर पे गुमराह हैं आप। अब कई क्रिश्चियन जो है वो सामने आ गए कि नहीं हम तो एंटी क्राइस्ट नहीं कहते रसूलुल्लाह को। और भाई मैं उस दज्जाल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। दज्जाल से मुराद होता है धोखा देने वाला, ठीक है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है मेरी उम्मत में 3 झूठे दज्जाल आएंगे। हम मुसलमान कज़्ज़ाब को मुसलमान दज्जाल नहीं कहते, लेकिन नबी इस्लाम ने उसे दज्जाल कहा हुआ है, क्योंकि जो नबी ना हो और अपने आप को नबी क्लेम करे तो उसे दज्जाल कहा जाता है। दज्जल करने वाला, झूठ बोलने वाला। क्रिश्चियंस के नजदीक हमारे नबी इस्लाम ने नऊज़ बिल्लाह दावा नबूवत गलत किया, लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही है। यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है। तो कहते नहीं जी हमने तो कभी नहीं कहा, और वही कहने की जरूरत है। यही मतलब होता है इस बात का। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि उससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह ताला की आयात की तकसीब करे, उसका इनकार कर दे। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि जिसको अल्लाह ने पैगंबर नहीं बनाया और वो अपने आप को पैगंबर क्लेम करना शुरू कर दे। तो सबसे बड़ा कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा जालिम वो है कि जो नबी नहीं था और उसने अपने आप को नबी क्लेम किया। चूंकि क्रिश्चियंस हमारे नबी को नबी नहीं मानते, तो जाहिर है वो उनको नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दज्जाल ही मानते हैं। इस दज्जाल से मुराद वो काड़ा दज्जाल नहीं है जिसको ईसा इब्न मरियम कत्ल करेंगे। इससे मुराद ये है कि वो हर उस प्रॉफिट को जिसको वो नहीं मानते वो दज्जाल ही कहेंगे। जिस तरह यहूदी
हजरत ईसा इब्न मरियम को भी दज्जाल समझते हैं और हमारे नबी को। और डॉक्टर इसरार साहब ने सूरतुल मायदा की तफसीर में बयानुल कुरान के अंदर ये लफ्ज बोला हुआ है कि यहूदी हजरत ईसा को दज्जाल कहते हैं, वलदुल हराम कहते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी गालियां हैं जो डॉक्टर इसरार साहब ने लेके यहूदियों के रेफरेंस से बयान हुई है वो की है। लेकिन डॉक्टर इसरार ने देवबंदियों की मंजीरी ठोकी थी, अहले हदीसों की मंजीरी ठोकी थी, बरेलवियों की मंजीरी ठोकी थी, इसलिए उनको तकलीफ नहीं होती है। अब देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, इनको तकलीफ मुझसे इसलिए होती है कि मैंने इनके फिरके की मंजीरी ठोक दी है, तो ये वो बातें पकड़ते हैं। तो मैं ये ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि मैं अकेला पढ़ा लिखा बंदा कहां जाऊं, इन जाहिलों से मेरा वास्ता पड़े। और ऐसों को कभी प्रोमोट ना करें। और मेरी तीसरी गुजारिश यहाँ पर ये होगी, इसके YouTube चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस के भी खत्म किया जाए। कि आपने भी जब किसी से बहस करनी है तो दलील लेनी है कुरान और सुन्नत से। हजरात फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं ना, ऊंट फरमाना छाड़ के सिवाय दंद के वहां कुछ नहीं है। पाकाने उम्मत से लेकर आम मुसलमान तक किसी की इज्जत को इसने नहीं छोड़ा। मैं नहीं मानता। तो मेरी दरखास्त है कि ऐसे लोगों को, इनका यही हाल है कि जहां ये पहुंच चुका है, इसको वहां से कैफर किरदार तक पहुंचाए। अच्छा, ओ सुभान अल्लाह। मैं हुकूमती इदारों से एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा जा पूछ क्या कि इसको बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। मैं यकीन करें बहुत परेशान था कि I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. नया सानेहाना रूनुमा हो जाए। अल्लाह का शुक्र है इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी जो शरई सजा है वो देकर इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह करीम मेरे मुल्क को अमन, सलामती और सुकून अता फरमाए। हाँ जी, चास आ गई कि नहीं?